हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को कवर करते हैं। देखो इसके अंदर हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। दो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें चार पार्ट दिए हुए हैं, यानी कि चार पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और ये पॉलिनोमियल हमें x में दिए हुए हैं और x माइनस वन जो है इन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। देखो हमें जो है k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो ये क्वेश्चन भी हमारे बिल्कुल आसान है। अब इस पॉलिनोमियल पी एक्स, सभी पॉलिनोमियल चार पार्ट दिए हुए हैं, चार पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, यानी कि चारों पॉलिनोमियल का एक्स माइनस वन हमारा एक फैक्टर है। तो सबसे पहले मैं जो हूँ एक्स माइनस वन भी देखो हमारा एक पॉलिनोमियल ही है, तो मैं जो हूँ इसके जीरो को फाइंड आउट करूँगा, यानी कि यहाँ पर से मैं एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। ये माइनस का वन इधर जाकर प्लस का वन बन जाएगा, ये मेरी हो गई एक्स की वैल्यू। अब देखो क्या मतलब हुआ, एक्स माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी कि ये पॉलिनोमियल जो है अगर मैं एक्स की जगह पर यहाँ पर वन रखता हूँ तो ये पॉलिनोमियल जो है मेरा जीरो के इक्वल हो जाएगा। इस पॉइंट को सिर्फ आपको समझना है। अगर मैं देखो यहाँ पर एक्स की जगह पर वन रखता हूँ तो ये पॉलिनोमियल जो है मेरा जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब देखो आगे मैं जो हूँ इस चीज़ को आपको प्रूव भी करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को उठा लो। क्या है हमारा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में के इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स की जगह पर बस वन पुट कर दो, कुछ भी नहीं है, के की वैल्यू इजीली आ जाएगी। एक्स की जगह पर क्या पुट कर दो, वन, वन का स्क्वायर प्लस में एक्स यानी कि वन प्लस में के इज इक्वल टू जीरो। अब वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, प्लस में ये वन एज इट इज प्लस में के और इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये वन वन कितने हो जाएंगे, टू हो जाएंगे, प्लस में के इज इक्वल टू जीरो और के की वैल्यू है जो टू इधर प्लस का है इधर इज इक्वल टू से जब इधर जाएगा माइनस का टू बन जाएगा, तो के की वैल्यू फर्स्ट पार्ट के लिए माइनस टू, ये आंसर हो जाएगी। अब देखो थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इसको मत करना है, सिर्फ रफली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पर मैं x की जगह पर क्या रख दूँ, वन रख दूँ, क्योंकि x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालो और इस पोलिनोमियल में पुट कर दो। मैं यहाँ पर वन कर दूँ, एक्स का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर प्लस में एक्स यानी कि वन प्लस में के की वैल्यू भी रख दो। के की वैल्यू क्या आई है, माइनस टू आई है, तो माइनस टू देखो पुट कर दो। वन का स्क्वायर वन, तो ये सॉल्व करने पे देखो मुझे जीरो ही मिलेगा। ये वन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का टू बन जाएगा। वन प्लस वन टू और माइनस में टू, टू माइनस टू देखो जीरो ही मिला ना, मिला है ना जीरो। इसी तरीके से इसलिए मैंने इसको जीरो के इक्वल रखा, क्योंकि एक्स माइनस वन इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को देखो, इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है, पी एक्स। अब देखो यहाँ पर से एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो यहाँ पर से एक्स की वैल्यू को पुट करो, वन ही आ जाएगी। तो यानी कि अगर मैं एक्स की जगह पर यहाँ पर वन पुट करूँगा तो ये पोलिनोमियल जो है मेरा जीरो के इक्वल हो जाएगा। सिर्फ इस पॉइंट को आपको समझना है। ये मेरा पोलिनोमियल क्या है, इसको उतार लो। देखो टू एक्स स्क्वायर है प्लस में के एक्स है और प्लस में रूट टू है इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, वन है, प्लस में के एक्स यानी कि के इंटू में वन कर दो, प्लस में रूट टू कर दो इज इक्वल टू यहाँ पर से जीरो कर दो। टू इंटू में वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, प्लस में के की मल्टीप्लाई कर दो वन में तो के ही आ जाएगा, प्लस में रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो टू वन ज़ा टू प्लस में यहाँ पर के प्लस में रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये के इधर ही रहने दो क्योंकि के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू इसे देखो, इसे टू को इधर भेज दूंगा तो माइनस का टू बन जाएगा, माइनस का टू बन गया ये। अब ये रूट टू को भी इधर भेज दो, इसे टू को भी इधर भेज दिया, प्लस से माइनस का बन गया, रूट टू भी प्लस का इधर इधर जाके माइनस का रूट टू बन जाएगा। तो देखो चाहे तो इतना ही आंसर रहने देते हैं और चाहे माइनस साइन को कॉमन ले लो। माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस का टू बन जाएगा। इसी तरीके से भी माइनस से माइनस कट के प्लस का रूट टू बन जाएगा। चाहे हमारा ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो के की वैल्यू क्या मिल गई हमें, के की वैल्यू यही मिल जाएगी, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो थर्ड वाले पार्ट को भी करते हैं। यहाँ पर भी देखो x माइनस वन इस पोलिनोमियल का भी फैक्टर है, क्योंकि चारों पोलिनोमियल का फैक्टर है। देखो x की वैल्यू निकाल लो, वन आ गई। अब अगर मैं x की जगह पर यहाँ पर वन पुट करूँगा, इस पोलिनोमियल में x की जगह पर वन पुट करूँगा तो ये पोलिनोमियल मेरा जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा पोलिनोमियल है, यहाँ पर इज इक्वल टू लगा लेना, के एक्स स्क्वायर माइनस में रूट टू एक्स है और प्लस में वन है इज इक्वल टू जीरो। अब देखो के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर के एक्स स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस में रूट टू इंटू में एक्स है यानी कि वन और प्लस में वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो के इंटू में वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, माइनस में रूट टू की मल्टीप्लाई, माइनस में रूट टू की मल्टीप्लाई कर दो वन में तो रूट टू ही आ जाएगा, प्लस में वन कर दो इज इक्वल टू जीरो कर दो। अब देखो के की मल्टीप्लाई कर दो वन में के ही आ जाएगा, माइनस में रूट टू हमारा एज इट इज, प्लस में वन भी हमारा एज इट इज। अब के की फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी, के इज इक्वल टू ये देखो रूट टू इधर माइनस का है, इधर माइनस का है ना, इज इक्वल टू से इधर जाएगा तो प्लस का रूट टू बन जाएगा, बन गया प्लस का रूट टू। ये वन इधर प्लस का है, इधर जाकर माइनस का वन बन जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई, रूट टू माइनस में वन।
के की वैल्यू क्या आ गई √2 माइनस में 1, यही जो है आंसर हो जाएगा। अब देखो फोर्थ वाले पार्ट को भी देखो, x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर है पोलिनोमियल का, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर से x की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो ये पोलिनोमियल में अगर x की जगह पर 1 पुट करोगे तो ये पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पोलिनोमियल मेरा क्या है, के एक्स स्क्वायर है, माइनस में 3x है और प्लस में k है इज इक्वल टू 0। x की जगह पर बस वैल्यू पुट कर दो, x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस में 3 इंटू में x यानी कि 1 कर दो और प्लस में हमारा k एज इट इज इक्वल टू 0। अब k देखो यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, k की मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो हमें k मिल जाएगा, मिल गया। माइनस में 3 की मल्टीप्लाई करो 1 में तो माइनस का 3 मिलेगा, क्योंकि माइनस के 3 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे माइनस का 3, प्लस का k एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये k 1k ही है, 1k ही है, तो ये कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, 2k हो जाएगा ना। ये 3 इधर प्लस का माइनस का इधर जाके प्लस का बन जाएगा, बन गया। इधर माइनस का था इक्वल टू से इधर गया प्लस का 3 बन गया। k इज इक्वल टू k की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3 यहाँ पर एज इट इज, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में k के साथ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/2। तो यही जो है आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर आप इस यहाँ पर इस पोलिनोमियल में x की जगह पर 1 रख दो और k की जगह पर 3/2 रख दो और फिर सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पर मुझे जो है 0 ही मिलेगा। तो देखो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी वीडियो में कवर करते हैं। आप देखो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देख लो, उससे आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, देखो हमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब देखो फैक्टराइज करना आपने क्लास 8 में भी सीखा होगा, यहाँ पर भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट को देखो और उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर से पहले डिजिट है इसके साथ करो, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई कर लो 12 के साथ, तो 12 हमारा आ जाएगा। देखो एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा। सेकंड स्टेप है, इस वाली डिजिट को देखो, इस वाले साइन को देखो, इस वाले साइन को देखो, ये यहाँ पर जो है प्लस का साइन है, और ये जो एक्स से पहले डिजिट है इस वाली डिजिट को देखो। अब यहाँ पर एक स्टेप को ध्यान से देखो, देखो हमें जो है 2 ऐसी डिजिट चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाली डिजिट आ जाए 12 आ जाए, और प्लस करें तो देखो यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस करें तो हमारा क्या आ जाए 7 आ जाए, प्लस करें तो हमारा जो है 7 आ जाए। हमें 2 ऐसी डिजिट चाहिए, वो 2 डिजिट हमें कहाँ से मिलेंगी, इसको 12 के जो है फैक्टर कर लो, 12 के फैक्टर कर लो, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, यहीं पर से हमें वो डिजिट मिल जाएगी। देखो 2 2 कितना होता है 4 होता है, और 3 हमारा ये अलग रह गया। अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँ 3 में तो मुझे जो है 12 मिल जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और अगर मैं 4 को प्लस 4 और 3 को ऐड करूँ तो मुझे 7 भी मिल जाएगा। दोनों डिजिट जो होनी चाहिए वो देखो सेम होनी चाहिए। 4 और 3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। मैंने कहा था 2 ऐसे डिजिट चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और प्लस करें तो देखो 4 और 3 को जब आप प्लस करें तो 7 आ जाए, प्लस करें तो ये जो एक्स से पहले डिजिट है ये आ जाए 7 आ जाए। तो देखो सबसे पहले क्या स्टेप है करने का, 12x स्क्वायर को एज इट इज लिख लो, लिख लिया। अब इस 7x को हम 7x नहीं लिखेंगे, इस 7x को मैं 4 प्लस में 3 लिखूंगा। 4 प्लस में 3 मेरा हमारा 7 ही है, माइनस के निशान को एज इट इज लगाओ, 7 को लिखो, 4 प्लस में 3 लिख लिया मैंने। अब देखो एक क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझोगे, उसके बाद जब चारों क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा। इस वाले x को जो है बाहर रखो, यहाँ पर बाहर रख लिया, प्लस में 1 एज इट इज, इसको जो है ब्रैकेट में रखेंगे 4 प्लस में 3 को। अब किस तरीके से करेंगे, 12x स्क्वायर, अब ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट किस तरीके से हटाएंगे, तो देखो यहाँ पर 1 रख देता हूँ समझाने के लिए, -1 की मल्टीप्लाई करो 4 में तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस के 4 की मल्टीप्लाई करो x में तो माइनस का 4x आ जाएगा। अब माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 3 में भी करो तो माइनस का 3 बन जाएगा, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करो x में तो माइनस का 3x आ जाएगा, प्लस में 1 हमारा एज इट इज। अब यहाँ पर से इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर लो और यहाँ पर से हम कॉमन लेंगे। अब देखो x इधर भी है तो x भी कॉमन आ जाएगा, और देखो ये 12 जो है 4 का फैक्टर है यहाँ पर, यानी कि 12 को जो है हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 4 3 12 तो 4 भी कॉमन आएगा। क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 4 भी कॉमन आएगा। क्यों कॉमन आएगा, क्योंकि ये 12 4 से डिवाइड हो जाएगा और 4 इधर भी है, 4 भी कॉमन आएगा, और यहाँ पर से x इधर भी है तो x भी कॉमन आएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम जो है डिवाइड करते हैं 12x स्क्वायर को 4x से डिवाइड करो, 4 3 12 और एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी, यानी कि 4 3 12 अंदर 3 रह जाएगा, एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी तो सिंगल x हमारा रह जाएगा। अब देखो हम जो है माइनस के 4x को डिवाइड करेंगे, माइनस के 4x को डिवाइड करेंगे 4x है, 4 से 4 गया, x से x गया तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा ना। देखो माइनस का 1 आ गया, ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब इधर से क्या कॉमन आएगा, देखो x इधर है इधर नहीं है, इधर 1 है इधर 3 है, तो यहाँ पर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जहाँ पर से कुछ भी कॉमन नहीं आए वहाँ पर से हम जो है 1 को कॉमन लेते हैं,
1 को कॉमन लेते हैं और यहाँ पर जो है माइनस का 1 कॉमन आएगा। अब माइनस का 1 क्यों कॉमन आया वो भी आप अभी समझ जाओगे। माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा। अब माइनस के 3x को डिवाइड करो माइनस के 1 से, माइनस के 3x को डिवाइड करो माइनस के 1 से, तो माइनस से माइनस साइन कट जाएगा। 1 को 3x को डिवाइड करूंगा 1 से, तो एज इट इज 3x की वैल्यू मिल जाएगी, प्लस की वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहाँ पर से। अब देखो यहाँ पर प्लस का 1 है, प्लस के 1 को डिवाइड करो माइनस के 1 से, तो यहाँ पर जो है मुझे डिवाइड करने पर माइनस का 1 मिलेगा, रिजल्ट में माइनस का 1 मिलेगा। अब माइनस का 1 मैंने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि ये अंदर वाली वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 3x माइनस 1 आया है तो यहाँ पर भी 3x माइनस 1 ही आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर सही आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत आएगा। तो बस हमारे आंसर आ गए। एक बार तो इसको करके लिख दो, ये 2 बार है, इसको तो हम एक बार करके लिखेंगे। 3x माइनस में 1 ये 2 बार है ना, इसको एक बार करके लिख दो, और एक बार यहाँ पर से वैल्यू उठाओ 4x, और ये माइनस का 1 लिख दो इसके आगे। माइनस का 1 मैंने लिख दिया, 4x यहाँ पर से आया माइनस का 1, तो यही जो है आंसर हो जाएगा 3x माइनस में 1 और 4x माइनस में 1। देखो अब सेकंड वाले पार्ट को भी करते हैं। इसमें भी सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट को देखो और उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर से पहले डिजिट है इसके साथ कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो 6 मिल जाएगा। अब हमें 2 ऐसी डिजिट चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, ये वाली वैल्यू आ जाए, और देखो प्लस का निशान है, प्लस करे तो ये जो एक्स से पहले डिजिट है ये आ जाए, यानी कि 7 आ जाए। प्लस करे तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। अब वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसे 6 के फैक्टर कर लो। देखो 6 के फैक्टर कर लेता हूँ मैं, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1। अब 1 1 ज़ा 1 क्यों किया ये भी समझाता हूँ। देखो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, जब मैं 6 की मल्टीप्लाई करूँगा 1 में तो मुझे 6 मिल जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने पर 6 मिल गया, और जब मैं 6 और 1 को ऐड करूँगा तो मुझे 7 भी मिल जाएगा। तो 2 वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 6 और 1। देखो यहीं पर से वैल्यू हमें आराम से मिल जाएगी। अब इसको जो है देखो सॉल्व करता हूँ, 2x स्क्वायर एज इट इज लिख दो, 2x स्क्वायर जो है मैंने एज इट इज लिख लिया, प्लस में प्लस का निशान भी एज इट इज लगा लो। अब 7 को मैं 7 नहीं लिखूंगा, 7 को मैं 6 प्लस में 1 लिखूंगा, 6 प्लस में 1 मेरा 7 ही है। इस वाले x को जो है मैं बाहर रखूंगा, प्लस में 3 मेरा एज इट इज। देखो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखो अब इसको जो है ब्रैकेट को हटाऊंगा मैं, यहाँ पर लिख लो 2x स्क्वायर प्लस में, अब देखो यहाँ पर तो प्लस है, इजीली हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। प्लस के 6 की मल्टीप्लाई करो x में तो प्लस का 6x ही आ जाएगा। अब देखो प्लस के 1 की मल्टीप्लाई करो x में तो प्लस का 1x मिल जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x लिखो, सब जगह प्लस का निशान, जहाँ पर सब जगह प्लस हो तो ईजिली सॉल्व हो जाता है। प्लस में 3 हमारा एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, इसमें से कॉमन लेंगे। अब देखो ये जो 6 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, यानी 2 6 का फैक्टर है तो 2 भी कॉमन आएगा, x इधर भी है इधर भी है तो x भी कॉमन आएगा, क्योंकि x भी दोनों तरफ है। अब बस देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर को डिवाइड करो इससे, 2x से 2 से 2 कट जाएगा, एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है। देखो यहाँ पर सिंगल x है तो अंदर हमारा सिंगल x रह जाएगा। अब प्लस का निशान लगा लो, क्योंकि प्लस के 6 से x को डिवाइड करेंगे 2x से तो प्लस की वैल्यू मिलेगी, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, x से x तो कट ही जाएगा, तो अंदर हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा सिर्फ। देखो जब मैं 6x को डिवाइड करूंगा ना 2x से x गया, 2 3 ज़ा 6 तो 3 मिल गया। अब इधर देखो क्या कॉमन आएगा, इधर x है इधर नहीं है, इधर 3 है इधर नहीं है, तो यहाँ पर से 1 कॉमन आ जाएगा, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिया, और प्लस का 1 ही आएगा यहाँ पर। अब देखो x को डिवाइड करो 1 से तो 1x ज़ा x ही आ जाएगा, x ही मिल जाएगा। प्लस में 3 को डिवाइड करो 1 से तो 1 3 ज़ा 3 मिल जाएगा, तो 3। अब देखो अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। तो एक बार तो ये 2 बार है, एक बार तो इसको करके लिख दो x प्लस में 3, और यहाँ पर से 2x उठाओ, 2x उठा लिए, ये एरो वैरो कुछ मत लगाना, ये भी मत लिखना कुछ भी, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बताता हूँ मैं। और 2x ये प्लस में 1 भी एज इट इज़, ये वाला प्लस का 1 लिखा देखो मैंने यहाँ पर, ये जो आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट को भी करता हूँ, इसमें भी इसी तरीके से लास्ट वाली डिजिट को देखो और उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले जो डिजिट है उसके साथ करो, यानी 6 × 6 करेंगे तो 36 मिल जाएगा। अब हमें 2 ऐसी डिजिट चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए, ये वाली वैल्यू आ जाए, और माइनस करें तो देखो इस बार यहाँ पर माइनस है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला साइन को ध्यान से देखोगे। माइनस करें तो ये जो एक्स से पहले डिजिट है ये आ जाए, यानी कि 5 आ जाए। माइनस करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। अब 36 के देखो फैक्टर कर लो, मैंने आपको बता दिया, इसी डिजिट के फैक्टर कर लो, इजीली डिजिट हमें मिल जाएगी। तो देखो सबसे पहले सबसे छोटी वाली डिजिट से हम करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर देखो ये हमारा 1 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 18 टाइम्स कट जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। देखो 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9। अगर मैं देखो 9 × 4 करता हूँ, 9 × 4 मेरा क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 36 मिल गया, और माइनस करने पर देखो माइनस करने पर 5 मिल जाए, तो जब मैं 9 - 4 करूँगा तो मुझे जो है 5 ही मिल जाएगा। तो 2 वैल्यू हो जाएगी 9 और 4।
9 और 4 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 मिल जाएगा, 9 में से 4 को माइनस करूँगा तो 5 मिल जाएगा, 9 और 4 मेरी 2 डिजिट हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू तो एज इट इज लिख लो, 6x² लिख ली। अब प्लस का निशान भी एज इट इज लगा लो। अब इसे 5 को हम 5 नहीं लिखेंगे, 9 - 4 लिखेंगे। 9 - 4 मेरा जो है 5 ही है, 9 - 4 मेरा क्या है 5 ही है। इस एक्स को बाहर लिखूंगा, माइनस का 6 एज इट इज। देखो मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो सबसे पहले 6x² इसको एज इट इज। अब यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर भी प्लस के 1 की मल्टीप्लाई, देखो प्लस के 1 की मल्टीप्लाई करो 9 में तो प्लस का 9, प्लस के 9 की मल्टीप्लाई करो x में तो प्लस का 9x ही आ जाएगा। अब प्लस के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 के साथ तो माइनस का 4 ही मिलेगा। माइनस के 4 की मल्टीप्लाई करो x में तो माइनस का 4x इस बार आ जाएगा। देखो प्लस माइनस है, इसके अंदर सिर्फ प्लस माइनस की गलती होती है, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। माइनस का 6 एज इट इज। अब देखो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर से क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर से ध्यान से कॉमन लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। अब ये देखो 9 जो है ये 6 से नहीं डिवाइड होगा, देखो क्योंकि देखो ये 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये अगर मैं डिवाइड करूँ देखो 3 × 2 = 6 और ये 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 3 = 9, यानी 3 जो है इन दोनों का फैक्टर है, 6 का भी और 9 का भी। तो हम जो है यहाँ पर से एक तो 3 को ही कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 × 2 = 6, 6 भी 3 से कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा। अब 6 को क्यों नहीं लिया कॉमन, अब मैंने कॉमन, क्योंकि देखो 9 6 से डिवाइड नहीं होगा, 6 को डिवाइड कर लो, 9 से डिवाइड ही नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 से तो हो जाएगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा, x इधर भी है इधर भी है तो x भी कॉमन आ जाएगा। अब देखो बस डिवाइड कर लो, 6x² को डिवाइड करो 3x से, 3 × 2 = 6 और एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगा तो अंदर आ जाएगा 2x, 3 × 2 = 6 और एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी तो अंदर सिंगल x रह जाएगा, प्लस का निशान लगा लो। अब देखो 3 × 3 = क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये काटना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, और x से x भी कट जाएगा तो अंदर सिर्फ प्लस का 3 आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ पर से क्या कॉमन आएगा, देखो अंदर हमें प्लस की वैल्यू लानी है तो माइनस का कुछ कॉमन लूंगा। अब ये देखो 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी कि 2 जो है 4 का फैक्टर है, 2 3 का भी फैक्टर है, तो यहाँ पर से आएगा हमारा 2 कॉमन, माइनस का 2 कॉमन आएगा, x इधर है इधर नहीं है तो इसलिए x कॉमन नहीं आएगा, अगर दोनों तरफ होगा तो ही x कॉमन आएगा। अब देखो 2 से ये 4 हमारा कट जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, इसलिए यहाँ पर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। अब इसको डिवाइड करो, 2 × 2 = 4, 4x को देखो माइनस के 4x को देखो डिवाइड करो माइनस के 2 से, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस की वैल्यू लानी है मुझे, अंदर प्लस का 2x लाना है, तो देखो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, अंदर प्लस का 2x ही मेरा आ जाएगा, x इसके साथ एज इट इज। देखो ध्यान से समझना है आपको। अब माइनस के 6 को डिवाइड करो, देखो माइनस के 2 से, जब मैं माइनस के 6 को डिवाइड करूंगा माइनस के 2 से माइनस साइन कैंसिल, 2 × 3 = 6, तो देखो प्लस का 3 मेरा आ जाएगा, और प्लस का 3 मुझे लाना था। देखो 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3, अंदर की वैल्यू सेम आनी चाहिए वरना आंसर गलत आएगा। ये 2 बार है, इसको एक बार करके लिख दो, 2x प्लस में 3 और यहाँ पर से 3x उठाओ और ये माइनस का 2 लिख दो, तो यही जो है आंसर हो जाएगा, 2x प्लस में 3 और 3x माइनस में 2, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो लास्ट पार्ट को भी कर लेता हूँ, यहाँ पर भी सबसे लास्ट वाले डिजिट को देखो उसकी मल्टीप्लाई x² से पहले जो डिजिट है उसके साथ करो। अब एरो वैरो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके समझ में आ गया होगा, 4 की मल्टीप्लाई कर दो 3 में 12 आ गया। अब मुझे 2 ऐसी डिजिट चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ जाए, और यहाँ पर देखो माइनस का निशान है, इस बार भी माइनस करूँ तो क्या आ जाए, ये जो x से पहले डिजिट है ये आ जाए। अब x से पहले तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होगा, जिस भी वेरिएबल से पहले कुछ नहीं होता, ए से लेकर z तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनका हम वेरिएबल बोलते हैं। जिस भी वेरिएबल से पहले कुछ नहीं होता यानी कि उससे पहले 1 होता है, 1 को बस हम लिखते नहीं है। देखो मैंने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था, 1 को मैंने लिखा नहीं था, तो माइनस करने पर 1 आ जाए, बस माइनस करने पर क्या आ जाए 1 आ जाए। अब वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी, 12 के फैक्टर कर लो, तो कर लो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। देखो 2 × 2 = क्या हो गया 4 हो गया और एक वैल्यू मिल गई 3। अब अगर मैं 4 × में 3 करूँ तो मुझे 12 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल जाए, और 4 - 3 करूँ, 4 - 3 करूँ तो 1 मिल जाएगा। देखो 2 डिजिट कौन सी हो जाएगी, 4 और 3 हो जाएगी। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा तो 12 मिल गया और माइनस करा तो 1 मिल गया, मुझे 2 ऐसी डिजिट चाहिए थी। तो देखो बस आराम से पुट कर लो, पहले 3x² एज इट इज लिख दो, माइनस का निशान भी एज इट इज लगाओ। इस 1 की जगह पर मैं 1 नहीं लिखूंगा, मैं इस 1 की जगह पर 4 - 3 लिखूंगा। 4 - 3 मेरा 1 ही है, इस x को जो है बाहर लिख लो, माइनस का 4 मेरा एज इट इज ये वाला। तो देखो बस इसको सॉल्व कर लो, 3x² माइनस के 4 की, देखो माइनस का 1 लिख देता हूँ समझाने के लिए, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करो 4 में तो माइनस का 4, माइनस के 4 की मल्टीप्लाई कर लो x में तो माइनस का 4x हमें मिलेगा। अब देखो माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करो इस बार माइनस के 3 में, जब मैं माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 3 में तो माइनस से माइनस साइन कट जाएगा और
हमें वैल्यू जो मिलेगी वो प्लस के 3 मिलेगी। तो माइनस के 1 की मल्टीप्लाई जब करूँगा माइनस के 3 में तो प्लस का 3 मिलेगा, प्लस के 3 की मल्टीप्लाई जब करूँगा एक्स में तो प्लस का 3x आ जाएगा। ये माइनस प्लस को ध्यान से करना है, माइनस का 4 हमारा जो है एज इट इज़ आ जाएगा। बस सॉल्व कर लो, कॉमन ले लो, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, कॉमन ले लो। देखो ये 4 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर से सिर्फ x ही हमारा कॉमन आएगा। तो यहाँ पर से जो है x को कॉमन ले लो, क्योंकि देखो 3 हमारा जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 तो हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर से 3, तो यहाँ पर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, x ही कॉमन आएगा। अब देखो एक x की पावर से एक x की पावर तो कट जाएगी, अंदर सिंगल x रह जाएगा, यानी कि 3x हमारा आ जाएगा। जब मैं 3x² को डिवाइड करूँगा x से तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। माइनस का निशान एज इट इज लगा लो ये वाला, क्योंकि प्लस है के x को डिवाइड करूँगा। अब देखो माइनस के 4x को जब मैं डिवाइड करूँगा x से तो x से x मेरा कट जाएगा, तो माइनस का 4 मुझे मिल जाएगा, क्योंकि x से x तो कट ही गया। अब देखो यहाँ पर से क्या कॉमन आएगा, x इधर है इधर नहीं है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 है, कुछ भी कॉमन किसी कॉमन टेबल से भी नहीं ये डिवाइड होंगे, तो यहाँ पर से तो सिर्फ 1 ही हमारा कॉमन आएगा। अब देखो 1 को डिवाइड करूँगा 3x से तो 3x एज इट इज़ मिल जाएगा। 1 को डिवाइड करूँगा -4 को डिवाइड करूँगा 1 से तो माइनस का 4 एज इट इज़ वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो ये तो बिल्कुल आसानी है। तो 3x माइनस में 4 एक वैल्यू तो ये मिल गई, और x प्लस में 1 एक वैल्यू ये मिल गई। तो यही जो है आंसर हो जाएंगे। देखो बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट